तो चलो देखो कॉन्टिन्यूटी 5.1 और कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ई की पावर 1/x माइनस 1 ई की पावर 1/x प्लस 1 x is not equal to 0 minus 1 if x is equal to 0 is discontinuous OUS continuous at x is equal to 0। ये फंक्शन x is equal to 0 पर डिसकंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस नहीं है, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दिखाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम ना हो। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बीच में आएंगे इसकी मदद से। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ इसमें ये जान लो, ये कि जब सामने आएगा तभी बताएंगे। अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू लिखोगे 0 माइनस लगाओगे, यही ना है लेफ्ट हैंड लिमिट में। 0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0। अब 0 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी, तो एफ के स्थान पे इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर 1/x माइनस 1 आई की पावर 1/x प्लस 1 लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h ई की पावर 1/0 माइनस h माइनस 1 अपान ई की पावर 1/0 माइनस h अब प्लस 1। ये हो गया। अगले स्टेप में जानते हो लिमिट s टेंड टू 0 लिखते हैं, ई की पावर माइनस 1/h और ये क्या होगा माइनस 1 ई की पावर माइनस 1/h और प्लस 1। अब देखो यदि हम लिमिट इसमें रखते हैं डायरेक्ट, अभी रखना नहीं है, रख के देखते हैं तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 1/0 h के स्थान पे 0 रख देंगे तो 1/0 किसी नंबर के अपान में 0 आ गया तो इन्फिनिटी होता, ठीक है। और 0 अपान कोई नंबर हो तो 0 होता, ठीक है। अब यदि इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ गया तो ये नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, नॉन डिफाइंड, ठीक है। 0 अपान इन्फिनिटी है तब भी नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी अपान 0 है तब भी नॉन डिफाइंड। ई की पावर यदि इन्फिनिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू 0। अब क्यों होती है इसकी वजह है, देखिए ई की वैल्यू होती है 2.718। ये जानते हो कि जैसे मान लो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 आएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है कि नहीं, तो बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि जिसमें हम पावर लगा रहे हैं जिसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, ये बेस से जो है 1 से बड़ा है। तो बेस जब 1 से बड़ा होता है तो पावर को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। बेस यदि 1 से बड़ा है तो पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन बेस जिसको कहते हैं वो 1 से कम है, मान लो 1/2 तो 1/2 की पावर 1 तो 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 1/2 पावर 2 करोगे तो 1/4 तो छोटा मान आ गया 1/2 से, और 1/2 की पावर 3 कर दो तो और छोटा मान आ गया 1/8। 1/2 की पावर क्या कर दिए 4 तो 1/16, तो 1/16 बड़ा है तो 1/2 बड़ा ना है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो बेस है इसमें हम पावर बढ़ा रहे हो वे 1 से कम है, तो पावर बढ़ाते जाए तो वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 1/2 में पावर इन्फिनिटी लगा देंगे तो 0 हो जाएगा,
बहुत बड़ी नंबर, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर तो इतना कम आएगा कि जैसे वो 1 रुपए मोदी जी देते हैं 140 करोड़ लोगों को, कहते हैं सब कुछ बराबर बराबर बांट लो, तो क्या लाइन लगा के खड़े रहोगे अपना हिस्सा लेने के लिए? इसकी वैल्यू 0 के बराबर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ 1/2 में बहुत बड़ी पावर लगा दो, इतना छोटा मान आएगा इसको 0 कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? 0, ठीक है। तो ऐसा कब हो रहा है? जब इसकी वैल्यू, जब बेस जिसको है, बेस की वैल्यू 1 से कम है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू घटती है, अब बेस की वैल्यू 1 से अधिक है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ती है। तो e की वैल्यू क्या है? 1 से अधिक है कि 1 से कम? 2 पॉइंट ना है। तो e की पावर जब 1 करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 1 करेंगे तो जो मान आएगा e की पावर 2 वाला बड़ा रहेगा कि नहीं? e की पावर 2 वाला बड़ा रहेगा, e की पावर 3 वाला और बड़ा रहेगा, यानी e इज ग्रेटर देन e स्क्वायर इज ग्रेटर देन e क्यूब इज ग्रेटर देन e की पावर 4। तो e की पावर जब इन्फिनिटी कर देंगे तो बहुत बड़ा मान है, यानी इन्फिनिटी, अथाह राशि, ठीक है ना, क्योंकि e का मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो 2 की पावर जैसे 16, 2 की पावर 4 की है, 2 की पावर 10 की 24 आया, तो 2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी करें तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि 2 क्या है? 1 से बड़ा मान। यहाँ पे 1 से बड़े मान में पावर जब लगाते हैं, बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो e की वैल्यू होती क्या है? 2.718। तो e की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा? बहुत बड़ा मान, अर्थात इसकी पावर इन्फिनिटी। 1 से बड़ी नंबर की पावर इन्फिनिटी, तो बड़ी नंबर तो क्या हो? बड़ी से बड़ी नंबर इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसी वजह से होता है। एक फार्मूला आप ये भी जानते हो, 7वीं क्लास में पढ़े थे, e की पावर -n है तो 1/a की पावर n कर देते हैं। तो e की पावर जब माइनस इन्फिनिटी है तो इसको 1/e की पावर इन्फिनिटी कर दोगे, और e की पावर इन्फिनिटी होता है, दिखा ही चुके हो। तो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0। भाई इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 1 रुपए को 140 करोड़ लोगों में बांटो, इन्फिनिटी ने बहुत बड़ी राशि, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी राशि। तो 1 रुपए को 140 करोड़ लोगों में बांटोगे तो बहुत कम आएगा, तो 0 मान लो इसको, बहुत कम है, 0 की वैल्यू, 0 के बराबर उसकी वैल्यू भी, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी, इसीलिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0 होता, लिखे थे यहाँ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0, i की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इतना डिटेल इसलिए बताया ताकि लंबे समय तक याद रख सको आपकी ये ऐसी वैल्यू होती है। e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो 0, ठीक है। ये स्थिति यहाँ आने वाली है। अब देखो एक विशेष बात, अब यहाँ पे 1/0 करोगे तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता ही है, h के साथ 0 रख दोगे तो 1/0, तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 - 1 हुआ यहाँ, और यहाँ 0 + 1, तो -1/+1, यानी -1 इसकी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, है ना। अब यहाँ पे देखो, यदि मान लो h → 0 रखने से ये कंडीशन आई होती, ये वाली अथवा ये वाली, अथवा 0/0 वाली नॉन डिफाइंड, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते? इसीलिए हम लिमिट रखे बगैर अनुमान लगाए पहले कि ये वाली कंडीशन तो नहीं आ रही है यहाँ, तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, i की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 - 1 रहेगा, 0 + 1 रहेगा, तो -1/+1 बराबर -1 आएगा, ठीक है। इसका -1 डिफाइंड क्वांटिटी है, फाइनाइट वैल्यू है, नॉन डिफाइंड तो है नहीं, ठीक है। तो नॉन डिफाइंड ये कंडीशन तो नहीं आ रही है। यदि मान लो लिमिट रखने से ये वाली कंडीशन आ रही होती तो क्या करते? लिमिट रखने से ये वाली कंडीशन आ रही होती तो क्या करते? e की पावर वाले टर्म का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते, इसके बाद लिमिट रखते। इसीलिए हम अनुमान लगा रहे थे डायरेक्ट लिमिट रखे बगैर कि ये स्थिति तो नहीं आ रही है, तो ये स्थिति नहीं आ रही है, देख ही रहे हो यहाँ -1/+1 आ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, लेकिन आएगा, राइट लिमिट देखना आएगी, इसीलिए क्वेश्चन को बता रहे हैं, आता भी है, कई साल आ चुका है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब डायरेक्ट लिमिट रखने से ये वाली कंडीशन, 4 कंडीशन में से कोई कंडीशन होती है, तो e की पावर वाले टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे, तो ये स्थिति नहीं आएगी, नॉन डिफाइंड स्थिति नहीं रहेगी। और ये भी तो जानते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए हम फ्री हैं, जैसे 3/5 है,
इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3/10 5/10 कि नहीं, 10 से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 7/9 है, जिसको भी क्या कर सकते हैं 7/100 9/100, ऐसा करने के लिए हम फ्री हैं। तो किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए हम फ्री हैं किसी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वाली स्थिति रहेगी, ये 4 कंडीशन में से कोई कंडीशन रहेगी इनमें से, तो हम क्या करेंगे e की पावर वाले टर्म का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये वाली स्थिति हट जाएगी, ये वाली स्थिति हट जाएगी, कोई डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, ठीक है। तो लिमिट रख के देते हैं, यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे e की पावर -1/0 और -1, e की पावर -1/0 +1, e की पावर -∞ -1, e की पावर -∞ +1। तो ये क्या होगा, e की पावर -∞ तो बताए थे 0 और -1, और ये 0 और +1, -1/1, तो ये होगा -1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ये सब आप बगल में लिखते रहो, जिनको मैथ अच्छे से जानना है, आगे भविष्य में भी मैथ से कुछ करना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ जानते रहो। बहुत सारे लोग आगे BSc MSc पहुँच जाती है भी नहीं जानते, तब भी ये मैं नौवीं से बताना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे छोटी छोटी चीज़। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो आ गई -1, है ना। अब क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड। छोटी छोटी बातें जो फार्मूले लिखवाए हैं उनको भी लिख लो। तो देखो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो देख लीजिए आप, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इसको अब सब मिटा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ चुकी है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास क्या आई, -1, इक्वेशन था सी के रोक दिए। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस लगाओगे, 0 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं रह जाएगी। e की पावर 1/x और -1, e की पावर 1/s +1। अगले स्टेप में क्या है, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h, e की पावर 1/0 प्लस h, ठीक है। अब -1, e की पावर 1/0 प्लस h और +1। अगले स्टेप में तो जानते हो कि s टेंड टू 0 होता है, e की पावर 1/h, -1, e की पावर 1/h और +1। अब देखो यहाँ पे h के स्थान पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, और e की पावर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी से घटा दोगे तो क्या आएगा, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो समुद्र रहेगा। इन्फिनिटी से एक घटाओगे तो इन्फिनिटी रहेगा, समुद्र में एक लोटा पानी डाल भी दोगे तो वह समुद्र रहेगा। इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तब भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में घटाओगे तब भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तो भी इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। अभी लिखवाए थे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायरेक्ट लिमिट रखने से। इसके पहले तो नहीं आ रहा था, इसके पहले वाले में, पर यहाँ आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये तो बताए थे कोई फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए फ्री हैं। पर यहाँ क्या करेंगे, किसी नंबर से डिवाइड नहीं, e की पावर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। e की पावर वाला टर्म क्या है, 1/h, e की पावर 1/h। तो e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कब, जब वो 4 कंडीशन नॉन डिफाइंड वाली आएगी तब। यहाँ आ रही है क्या, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, e की पावर 1/h से डिवाइड करोगे ईच टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसके बाद लिमिट रखोगे तो नहीं आएगी ऐसी स्थिति, तब फिर डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और अन्याय भी नहीं कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए तो फ्री है ना, तो किसी फ्रैक्शन में
तो हम e की पावर 1 बाई एस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड टू 0, तो e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर 1 अपॉन एच, और 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर 1 अपॉन एच, और 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या बचेगा 1, और इसको ऊपर जब ले जाओगे तो ये जानते हो तो 1 अपॉन ए की पावर n हो, तो ऊपर ले आओगे तो e की पावर माइनस n होगा। देखो यहाँ पे 1 अपॉन ए की पावर n है, तो ऊपर ले आओगे तो e की पावर माइनस n। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये तो 1 हो गया कट के, e की पावर माइनस 1 अपॉन h। आप देखो h के स्थान पे 0 यदि रखोगे तो क्या होने वाला है, 1 अपॉन यहाँ 0 आएगा, और 1 अपॉन 0 होता क्या है इन्फिनिटी, अब माइनस तो लगे हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, i की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता, तो 1 से 0 घटेगा तो क्या रहेगा, और 1 में 0 जुड़ेगा तब भी 1 रहेगा, तो 1/1 आ जाएगा, यानी 1 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी माइनस है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट आप रख देते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, और 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। तो 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी शून्य होता है, तो क्या होगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 लिखा जाता है, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अब अधिकांश लोग जानते क्या करते, डिवाइड ना करते, यहाँ पे जानते हो 1/0 रखते तो इन्फिनिटी आता, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी करके इसको काट के 1 लिख देते हैं। वही करके बैठे हो, नहीं सर दूसरा करते हैं ना। हाँ, पर ऐसे ये गलत तरीका है। चेक कर दे बन रहा है। इन्फिनिटी कोई फिक्स राशि नहीं है, ठीक है। ये कहा जाए कि अंबानी के पास अथाह राशि है और बिल गेट्स के पास अथाह राशि है, तो क्या दोनों के पास इक्वल राशि है? नहीं सर, नहीं है। तो कैसे मान सकते कि ये वाली इन्फिनिटी ये वाली इन्फिनिटी समान है? अंबानी इज नॉट इक्वल टू बिल गेट्स। hence not true. तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब देखो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे -1 पहले से दी गई है। देखो यहाँ पे एट x = 0 fx = -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। देखो x = 0 होने पर fx = -1 क्वेश्चन में दिया है, तो ये fx = -1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो x के स्थान पे 0 रख भी दोगे तो -1 बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 तो है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीनों जरूरी होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखोगे सिंस एट x = 0 लेफ्ट हैंड लिमिट f 0 is not equal to right hand 1 is equal to 1 is not equal to -1 is equal to -1 is not equal to 1. So given function is discontinuous at s = 0.
कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत है, सतत असतत हिंदी में बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? तो इसमें राज की बात थी कि नहीं थी ये क्वेश्चन में? ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं 15%। देखो यहाँ पे 45% बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्लास अटेंड करोगे तो बन जाएंगे। 40% थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, 15% विशेष टाइप के रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कुछ विशेष बात लगी है वहाँ पे, सामान्य रूल नहीं रहेगा, वे उससे पता लगाते हैं कि स्टूडेंट की गहराई क्या है, किस लेवल के स्टूडेंट, तो 15% से ही पता चलता है। तो टॉपर स्टूडेंट में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को तैयार किए रहोगे तब आप 100 पाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है? ये नोट्स वोट्स बनाए रहोगे तो आपको सब स्थिति परिस्थिति याद रहेगी, टेस्ट देते रहोगे तो सब कोई दिक्कतें नहीं रहे, कोई भी सब क्वेश्चन बन जाएंगे लास्ट तक। तो देखो आगे एक और क्वेश्चन इसी लेवल का है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू, अभी जो क्वेश्चन बताया हुआ एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिवलार में है और सीबीएसई बोर्ड में कई साल ये क्वेश्चन आया है, पर इसी लेवल का इसलिए एक और बता देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सको। डिवाइड करने वाला इफ x इज इक्वल टू 0 और 0 if x is equal to, if x is not equal to 0, x is equal to 0, at x is equal to 0, CBSE 2017 में आया है, 2019 में आया ये क्वेश्चन, सिवलाल में है, ये विज्ञापन में लगा है, पर आप उससे समझ नहीं पाओगे। यहाँ देखो अच्छे से, देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस करो और क्या लिख लो, एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, एस के स्थान पे 0 माइनस एच लिखो, ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है? लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब देखो लिमिट मन ही मन लगा के, ये देखो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी तो नहीं आ रही है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है, क्या करना पड़ेगा, ई की पावर वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? अब देखो 0 रख के देखते हैं, एच के स्थान पे 0 रख देंगे, 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 का इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यहाँ 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0, ठीक है? तो 0 अपॉन 1 आएगा जो कि फाइनाइट वैल्यू, 0 अपॉन कोई नंबर आ सकता है, फाइनाइट वैल्यू है, 0 अपॉन कोई नंबर, 0 अपॉन कोई नंबर इज इक्वल टू 0 है, नंबर अपॉन 0 तक, हाँ नॉन डिफाइंड, n अपॉन 0 तक इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ 0 अपॉन 1 आने वाला है, तो इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नॉन डिफाइंड वैल्यू आ रही है, नॉन डिफाइंड नहीं आ रही है। ठीक है? तो रखते हैं लिमिट माइनस 0 ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0, 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0, तो माइनस 0 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस 0 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 0, माइनस 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 0, माइनस 0 को 0 भी ले सकते हैं। ठीक है? 0 अपॉन 1 तो 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट
तो लिमिट क्या लिखोगे, एस टेंड टू 0 प्लस कर दोगे, 0 प्लस, अब ये क्या है, x e की पावर 1 अपान x अपान 1 प्लस e की पावर 1 अपान x, लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h, 0 प्लस h e की पावर 1 अपान 0 प्लस h अपान 1 प्लस e की पावर 0 प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0 h e की पावर 1 अपान h 1 प्लस e की पावर 1 अपान h। ठीक है, आप देखो यहाँ लिमिट रख के देखते हैं, तो 0 इंटू 1 अपान 0, तो 1 अपान 0 क्या, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी तो 0, ठीक है, तो ऊपर तो 0 हो गया, नीचे क्या आएगा, 0 अपान इन्फिनिटी आएगा, 1 में इन्फिनिटी जोड़ोगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा, e की पावर 1 अपान 0 तो एक पावर इन्फिनिटी, एक पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ना आएगा, तो 0 अपान इन्फिनिटी जो कि नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है, क्या करना पड़ेगा, e की पावर 1 अपान ऐसे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बगल में दिखा भी दिया करो, जिसे x के स्थान पे 0 रखोगे, e की पावर 1 अपान 0 अपान 1 प्लस e की पावर 1 अपान 0, 0 इंटू इन्फिनिटी अपान 1 प्लस इन्फिनिटी, ये 0 अपान 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। ये क्या होगा, e की पावर 1 बाई एस से डिवाइड, h e की पावर 1 अपान h, तो e की पावर 1 अपान h और 1 अपान e की पावर 1 अपान h, e की पावर 1 अपान h, e की पावर 1 अपान h, ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 h अपान e की पावर माइनस 1 अपान h प्लस 1, h के स्थान पे 0 अपान e की पावर माइनस 1 अपान 0 प्लस 1, 0 अपान e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, 0 अपान e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 प्लस 1, 0 अपान 1 तो 0, तो राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 थी कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 थी और राइट हैंड लिमिट भी आ गया 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अब देखो s बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 दिया है, तीनों वैल्यू सेम हो गई है, s इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम निकाले थे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आया था यहाँ 0, एट s इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू आपको दिया है क्या 0, यहाँ देखो fx इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 करेस्पॉन्ड, s के स्थान पे 0 रख भी दोगे तब भी 0 रहेगा, ठीक है ना, तो सिंस लेफ्ट हैंड, सिंस एट s इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, सो गिवन फंक्शन fx इज continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पर फंक्शन क्या continuous, लिख ले, एक और देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन,
इफ fx is equal to root of 1 plus px और यहाँ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स इफ क्या है -1 इज लेस देन एस इज लेस देन आर इक्वल 0 ऐसे और 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 0 is less than s is less than 1. So what value of p? What value of p fx is continuous at s is equal to 0. ठीक है, किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन s इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ये देखो फंक्शन इस प्रकार से दिया है, ये ऐसे fs की वैल्यू ये भी है जब s की वैल्यू इसके बीच हो, और fs की वैल्यू ये भी है जब s की वैल्यू इसके बीच हो। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कहता है s इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या लिखोगे सेंस given function fx is continuous at s is equal to 0, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 0 और माइनस लगाओगे, 0 से में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो 0 से कम होगी, तो 0 से कम जब होगी तो इसका उपयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। पिछले साल लिमिट और डेरिवेटिव में आप पढ़े थे, जब रूट रहे न्यूमरेटर में तो उसका न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में रूट रहे तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रूट रहे तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो रूट नहीं है, न्यूमरेटर में ना है। रेशनलाइजेशन का मतलब तो आप 9th क्लास में भी पढ़े थे, तो दो टर्म के बीच में जो साइन होता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पढ़े थे आप लोग 9th क्लास में, यहाँ 1/2 प्लस रूट 3 क्या करते थे, 2 माइनस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, ठीक है ना, ये रेशनलाइजेशन कहलाता। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में रूट है नहीं, न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि इन दो टर्म के बीच में जो साइन ये लगा है इस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का इस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन करेंगे न्यूमरेटर का, और इसको सीधे उतारते जाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और माइनस लिख के इसमें रेशनलाइजेशन पहले करते हैं, 1 प्लस पी एस माइनस 1 माइनस पी एस तो है ही, और ये क्या लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स एक्स रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स ऐसे। अब देखो फार्मूला कौन सा लग गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस पी एस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एस का स्क्वायर ऐसे अपॉन x रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स ऐसे। सर एक बार थोड़ा वो वाली समझाएं सर, वो दूसरा वाला सर कहाँ से आया, कौन दूसरा प्लस वाला सर 1 प्लस पी एक्स रेशनलाइजेशन करते हैं, तो जब न्यूमरेटर में जो रूट वाले पद हैं तो इन दो टर्म के बीच में जो साइन रहता है इस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं,
ये बताए तो थे 1/2 प्लस रूट थी है, तो 2 और रूट थी के बीच में कौन साइन है प्लस, प्लस तो माइनस करके ऊपर नीचे मत यस करना। अब माइनस होता तो प्लस करते हैं, प्लस होता तो माइनस करते हैं। यहाँ माइनस था तो प्लस किए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये भी तो जानते हैं किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो देखो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। आगे कार्यवाही अभी शुरू नहीं करते हैं, रूट हटाने की कोशिश में लगे हैं, जीरो माइनस ही उतारते जा रहे हैं ना अभी। तो देखो यहाँ पे रूट हट जाएगा ना, रूट के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। क्या होगा 1 प्लस पी एक्स और बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस पी एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस पी एस बचेगा। अपान क्या होगा एक्स और रूट ऑफ क्या लिखोगे 1 प्लस पी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स, ऐसे। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 प्लस पी एक्स अपान x रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स। और ये 1 से माइनस 1 कट गया, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पी एस तो 2 पी एक्स अपॉन x रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स। ये x इस वाले x से कट गया, तो इनटू में है ना ये अलग से x, और ऊपर भी इनटू में कट गया, तो क्या लिखोगे लिमिट अब लिख देते हैं x टेंड टू 0 माइनस h, ये होगा 2p और रूट ऑफ 1 प्लस पी और यहाँ 0 माइनस एच और प्लस 1 माइनस पी और ये 0 माइनस पी एच, एच टेंड टू 0 हो गया। 2p अब क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस पी एच और रूट ऑफ 1 प्लस पी एच, ऐसे। अब क्या करोगे एच के स्थान पे 0 रख दो, तो 2p और ये क्या होगा 1 माइनस पी इंटू 0, और ये क्या होगा 1p इंटू 0, तो क्या होगा 2p अपान क्या लिखोगे 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो 2p अपान क्या लिखोगे 1 और प्लस 1, 2p अपान 2 कट गया तो p आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई p। पौधा पहाड़ निकली चुहिया, इतना सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या है p। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, राइट हैंड लिमिट भी निकाले। राइट हैंड लिमिट भी इतना करना पड़ेगा। हाँ देखो इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट s टेंड टू 0 प्लस करोगे वही लिखोगे 1 प्लस पी एक्स रूट 1 माइनस पी एक्स अपान x लिमिट s टेंड टू 0 और प्लस यहाँ भी वही काम करना है पी एक्स रेशनलाइजेशन वाला। तो 0 से बड़ी ना होगी, 0 से बड़ी होगी प्लस होगा। हाँ वही बात, 0 प्लस करोगे तो 0 से बड़ी होगी, ये वाला होगा 0 से कम वाले के लिए क्या लिख दें लिमिट s टेंड टू 0 प्लस, तो 0 से बड़ी तो यहाँ पे होगा 2x और प्लस 1 अपॉन s माइनस 2। लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h है ना, 2 इंटू 0 प्लस h और प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 2।
लिमिट h टेंड टू 0 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 2। अब h के स्थान पे 0 तो 2 इंटू 0 और प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 2 तो 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2। तब ये राइट हैंड लिमिट आता है, राइट हैंड लिमिट। अब s इज इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू यही है। देखो यहाँ s का मान 0 से कम हो तब भी यही है, और s का मान 0 के बराबर। हाँ 0 के बराबर हो, ठीक है, 0 के बराबर हो तब भी यही फंक्शन। तो देखो एट s इज इक्वल टू 0 f x इज इक्वल टू वही ना है 2s प्लस 1 अपॉन s माइनस 2। तो s के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 और प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 बाई। शुरुआत में कुछ लिखे थे, सिंस गिवन फंक्शन s इक्वल टू 0, हाँ सिंस गिवन फंक्शन s इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या 0 लिखे थे, नहीं लिखे थे, डायरेक्ट लिखे। हाँ लिखे तो उसका इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। Putting above value in equation first. Putting above value in equation first. फर्स्ट में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट था, f 0 था, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है t, राइट हैंड लिमिट की 1/2 माइनस 1/2, f 0 की वैल्यू भी 1 माइनस 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू p आई थी ना, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 1/2 और फंक्शन की वैल्यू भी माइनस 1/2। ये रिपीट वैल्यू थी, कई बार लिख दो p इज इक्वल टू माइनस है टाइम भी हैं 5 मिनट बचे।